हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो ये नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूएशन टू द पार्ट 1 ऑफ सर्कल्स, जिसमें हमने सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े से। नाउ इसमें हम कवर करेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सामने लिखा हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक ही हो उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर। एक आपने सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 3, फिर एक सर्कल और ड्रॉ किया इसी से को सेंटर मानते हो जिसका रेडियस है 4। तो इस तरीके के जो सर्कल बनते हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस अलग हो लेकिन सेंटर सेम हो, इनको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है? तो सर्कम सर्कल में देखिए क्या आ जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल तो हो गया जिनका क्या है, रेडियस डिफरेंट हो लेकिन सेंटर सेम हो। सर्कम सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल, ठीक है, सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग, जिनके अंदर एक ट्राइंगल हो। ठीक है, जैसे कि एक कोई ट्राइंगल था और ये सर्कल की बाउंड्रीज को टच करते हुए जा रहा हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं सर्कम सर्कल। और ये जो पॉइंट यहाँ पे इस सर्कल के लिए जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, इसे कहते हैं सर्कम सेंटर। नेक्स्ट इज द टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? देखिए कोई गिवन सर्कल पे, ठीक है, अगर एक लाइन एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, कोई लाइन सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे, उसे कहते हैं टेंजेंट। तो ये तो होएगी उसकी टेंजेंट। ठीक है, और अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करते हुए पास होती हुई जाए, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये तो होएगी टेंजेंट। और अगर ऐसे ही ये लाइन क्या हो जाए, किसी 2 पॉइंट्स को टच करते हुए जाए जब लाइन, तो वो बन जाती है सीकेंट। इसे कहते हैं सीकेंट। दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, जैसे कि ये कोई पॉइंट है यहाँ बाहर, ठीक है, इस पॉइंट से मेरे को इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? 2 टेंजेंट। ठीक है, 2 टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एक तो हो गया, 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, सेकंड हो गया यहाँ पे ये टेंजेंट क्या होती हैं? इक्वल इन लेंथ होती हैं। इन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। मान लीजिए पॉइंट ए था, यहाँ पे टच किया एक पॉइंट पे बी और एक पॉइंट टच किया यहाँ पे सी। सो यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगी? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, इफ ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, देन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो आप समझते जाइए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई, तो चाहे तो ये अलग प्रॉपर्टी लिख ली थी मैंने, यहाँ पे लिख लीजिए टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। क्या क्या कवर कर ली हमने? टेंजेंट में क्या आ जाएगा? एक तो हो गई किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे बनने वाली टेंजेंट कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और वो क्या होती हैं? उनकी लेंथ इक्वल होती है। इस एक लाइन का मतलब होता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड देखिए इसमें क्या पॉइंट है? सर्कल के सेंटर से टेंजेंट में ये जो जहां टच करती है, इस टचिंग पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर रेडियस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये भी प्रॉपर्टी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट में जो रेडियस सेंटर से बनती है वो क्या होती है? एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट से देखिए अब यहाँ पे पूछ सकता है कि अगर 2 सर्कल हैं आपके पास, ठीक है, अगर 2 सर्कल हैं तो उनके बीच में कितनी कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर दोनों की सेम रेडियस है तो हम लोग इनके बीच में 2 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो यहाँ से जो ऐसे टच करती हुई जाएगी, एक ऐसे करते हुए जाएगी। ठीक है, अगर इनकी रेडियस इस केस में क्या है? R1 इज इक्वल टू R2 है। ठीक है, ये R2 ले लो, ये R1 ले लीजिए। सेकंड है, अगर मान लीजिए ये रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस स्मॉल है, तो कितने टेंजेंट बनाई जा सकती है? देखिए एक तो इस तरीके से बन सकती है, एक यहाँ से इस तरीके से बनाई जा सकती है। 2 हो गई, 2 टेंजेंट। और एक अगर यहाँ से क्रॉस करवाएं तो एक किसी एक पॉइंट पर टच करेगी और एक यहाँ पे इसको टच करेगी। 3 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे देखो 2 टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। कब? इफ R1 इज इक्वल टू R2, फर्स्ट केस। सेकेंड, इफ R2 इज नॉट इक्वल टू R1, देन 4 टेंजेंट्स, 4 कॉमन टेंजेंट होंगी 2 सर्कल के बीच में। ठीक है, अच्छा टेंजेंट से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देखिए, बाहर से जो बनती हैं ये, यहाँ पे देखो कितने का एंगल बनता है? सेंटर के साथ 90। यहाँ पे सेंटर के साथ कितने का एंगल बनेगा? रेडियस टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, इधर भी और इधर भी।
तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है कि इन दो एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है, इन दो एंगल का सम कितना होगा। तो यहाँ से देखिए इन दो एंगल का सम 180 होता है इस केस में। बाहर से जो टेंजेंट बनती है इस केस में, अगर मैं इस एंगल को x मानूं, इसको y, सो x प्लस वाई विल गिव्स यू 180 डिग्री, ओके, क्योंकि ये 90 और 90 180 है, ठीक है, और ये पूरा मिला के कितना बनता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसी में देखिए, जब रेडियस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, दो सर्कल सेम साइज के हैं, तब तो उनके बीच में कितनी टेंजेंट हो गई कॉमन, यहाँ पे 2 टेंजेंट कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर R2 R1 के इक्वल नहीं है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती थी, 4। नाउ नेक्स्ट केस देखिए, अगर R1 इक्वल नहीं है R2 के, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, सर्कल जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल एक दूसरे से दूर तक टच नहीं कर रहे हैं। दो कंडीशन है, एक तो रेडियस इक्वल नहीं है, दूसरा ये टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर दो सर्कल हैं हमारे पास, ठीक है, और वो एक दूसरे को टच करते जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी रेडियस इक्वल नहीं है। मान लीजिए इसकी रेडियस है R1 और दिस रेडियस इज R2, सो हियर द टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन, इस केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, देखिए एक तो इस तरीके से, सेकंड ऐसे, और थर्ड होगी इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट इस तरीके से। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 ट्रायंगल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, जो एक दूसरे को बाहरी रूप से छू रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस देखिए, टेंजेंट के ही क्वेश्चन में, अगर दो ट्रायंगल, यही दो सेम सर्कल है हमारे पास, ठीक है, रेडियस अलग अलग है और ऐसे इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, काटते हुए जा रहे हैं, तो सेम वही, पहले तो एक ट्रायंगल इस तरीके से, एक इस तरीके से, और कॉमन अब हम नहीं बना सकते क्योंकि जो अब हम कॉमन बनाएंगे वो सेकेंड का काम करेगी, ठीक है। सेकेंड क्या होती है, जो दो जगह टच करे, और टेंजेंट क्या होती है, जो एक ही पॉइंट पे टच करे। तो या इस केस में जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगी वो कितनी बन जाएंगे हमारे पास, 2 टेंजेंट होंगी इस केस में, जब क्या करे, ये इंटरनली टच हो रहा हो, ठीक है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। यहीं पे एक और पॉइंट देखिए टेंजेंट से, सर्कल के डायामीटर में, ठीक है, सर्कल के डायामीटर के एंड्स में, जैसे ये डायामीटर है सर्कल का, सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, तो इसके जो एंड्स हैं, ठीक है, इनसे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरीके से, तो वो क्या होती हैं, दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ये क्या होंगी, पैरेलल टेंजेंट बनती हैं इस केस में, जब सर्कल के एंड पॉइंट, डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हम लोग लाइन पास करवाएं। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया भी था किसी एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहा जाता है, तो ये शायद मैंने प्रीवियस क्लास में रह गया था। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल की, उसे कहते हैं डायमीटर को, ठीक है, डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है। और एक दो देखिए ये एनसीईआरटी के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू फॉर्म में बन सकते हैं। क्या कहता है, अगर कोई सर्कल, ठीक है, अगर कोई सर्कल जो है, अगर कोई सर्कल क्या करे, क्वाड्रिलेटरल को टच करते हुए जाए, ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी शेप हो सकती है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को टच करे 4 पॉइंट्स पे, ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस तरीके से अगर 4 पॉइंट्स पे टच करें तो उस केस में देखिए, मैं यहीं पे लिख देती हूँ बोर्ड की बजाय, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी सी डी अगर मैं ऐसे ले लूँ तो अपोजिट साइड्स का सम, जैसे ये ए बी और ये सी डी, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगी, ए डी, ओके, प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगी, ठीक है। किस केस में, ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल लिख लो, यहाँ पे ए बी सी डी क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और ये सर्कल है जो इसको टच करते हुए जा रहा है हर उसके साइड पे, तो ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड्स का सम जो होगा वो इक्वल होता है। ऐसे ही देखिए इसी का एक स्पेशल केस बनता है, क्या, अगर सर्कल जो है पैरेललोग्राम की, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ऐसे फिगर्स, ठीक है, इस तरीके के जो फिगर होते हैं ये पैरेललोग्राम कहलाते हैं, यानी कि आमने सामने वाली जिसमें इक्वल हो, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल पैरेललोग्राम की हर साइड को छूते हुए जा रहा है तो उस केस में वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो लेकिन हर एक एंगल 90 नहीं होता, जैसे ये 4 साइड स्क्वायर के जैसा ही होगा लेकिन टिल्ट झुका हुआ है, ठीक है। तो इस केस में ऐसे अगर टच करते हुए जा रहा है, ये रोम्बस है।
पैरेललोग्राम का स्पेशल केस, पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है कब, जब सर्कल उसको हर चारों साइड से उसको क्या कर रहा हो, टच करते हुए जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एक दो कुछ और मेन प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर ये सर्कल टॉपिक क्लोज करेंगे। देखिए, अगर दो कॉर्ड, जैसे मैंने यहाँ ये पहले ही लिख लिया था, अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, मैंने कॉर्ड ये सारा प्रीवियस वीडियो में बता दिया है जो पार्ट 1 था, तो आप वहां से विजिट कर लें। अगर कॉर्ड आपस में इक्वल हो तो ये जो कॉर्ड एंगल सेंटर पर बनाएंगी वो एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सपोज दीज आर द टू सर्कल्स, या एक ही सर्कल में हमारे पास मान लीजिए एक कॉर्ड ये है जिसका नाम AB है और दूसरी कॉर्ड ये है जिसका नाम है CD। ये हमारा सेंटर था, तो इन्होंने जो एंगल सेंटर पर बनाया और AB ने जो एंगल सेंटर पर बनाया, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर ये कॉर्ड आपस में इक्वल हैं। इफ AB इक्वल CD देन, तो क्या होगा, इसको 1 देते हैं नाम, इसको एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होंगे। ठीक है, इसका उल्टा सेम, इसी का कन्वर्स, अगर कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाए हैं वो आपस में इक्वल हैं तो ये कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हो गई, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हम लोग सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। ये हमारी कॉर्ड थी जिसका नाम है AB और मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला सेंटर से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से, तो ये क्या होगा, एक तो ये परपेंडिकुलर है, हमने क्या कहा, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ये जो दोनों पोर्शन है आपस में इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख लिया AB, इसको नाम दे दिया D और ये था हमारे पास O, तो AB, देखिए OD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। ठीक है, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर तो क्या होगा, AD जो है वो इक्वल हो जाएगा DB के। ये प्रॉपर्टी है। अब इसका उल्टा भी सेम बात, क्वेश्चन यहीं से घूमेंगे क्या, अगर ये सेंटर से कोई इस पे लाइन पड़ रही है और ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, तो आप बताएंगे कि ये एंगल कितना होएगा, 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए फिर से क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इफ यू हैव गिवन अ सर्कल और उसमें कोई 2 कॉर्ड्स हैं, 2 कॉर्ड हैं जिनकी दूरी वो, अब वो कैसे भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड इस तरीके से ली हमने और एक ऐसे ले ली, ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट था। ध्यान से सुनना, अगर इन कॉर्ड की दूरी, अगर इनका डिस्टेंस सेंटर से क्या हो, इक्वल हो, जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो कंडीशन क्या है, इफ OM इज इक्वल टू ON, इफ OM इज इक्वल टू ON, अगर OM इक्वल है ON देन तो क्या होगा, AB इक्वल CD होगी, AB इक्वल CD होगी। इसका उल्टा भी है, अगर कॉर्ड इक्वल हैं, ठीक है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी दूरी सेंटर से क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, आया समझ में, अगर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, या कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी दूरी जो सेंटर है उससे क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ मैं इसको बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रेट ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो तो, अब डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट सर्कल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या, अगर एक सर्कल हमारे पास गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन हम ले लें, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नाम ले लिया AB, ये 2 नाम हैं, तो एक तरीके से ये आर्क बन गई, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, बोर्ड पे आपको समझा रही हूँ एक बार। ये देखिए, अगर हमारे पास गिवन है एक सर्कल, यहाँ पे है हमारे पास सेंटर, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे यहाँ से इस तरीके से, दिस इज A, दिस इज B, तो AB आर्क जो एंगल सेंटर पर बनाएगी, ठीक है, और यही AB इस बचे हुए पोर्शन में, इस बचे हुए पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये जो बड़े वाला पोर्शन है, ठीक है, इस बिगर वाले हिस्से में जो भी एंगल बनाएगी वो इस एंगल का हाफ होगा। ठीक है, इस तरीके से कहीं पे भी एंगल बने, ठीक है, मान लीजिए अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। अब इस पोर्शन में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे 30 होंगे, लाइक इस तरीके से, ये भी 30 होगा। ठीक है, यहां पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। तो क्या बताया, कोई आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसके अलावा बचे हुए हिस्से में, जैसे ये वाला छोटे वाला हिस्सा था, ऊपर वाले हिस्से में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कैसे रीड आउट करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल इज क्या होता है,
डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑन एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कहना चाह रहा है, इसमें उल्टा बोल रहा है कि अगर एक आर्क ने, ठीक है, इस आर्क के हिस्से के अलावा दूसरे हिस्से में जो भी एंगल बनाया हो, जो भी एंगल वो बना रही है, जो सेंटर एंगल वो बनाएगी वो क्या होगा, उसका डबल होगा। यानी कि उल्टा देखिए, अगर एक आर्क है ए बी, ठीक है, ए बी, इसने यहाँ पे एक एंगल बनाया 30 डिग्री, तो यही आर्क जो एंगल सेंटर पर बनाएगी वो क्या होगा, 30 का डबल होगा, यानी कि कितना होगा, 60 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सर्कल की। तो ये हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस यहाँ पे बनने वाला, अगर ये x है तो ये हमेशा क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो ये 9th प्रॉपर्टी होगी। 10th देखिए इसकी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, आर्क भी छोड़िए, हम ऐसे कहेंगे इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए बी इसका नाम ले लिया, तो एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होगा, ये वाला हिस्सा, जैसे अपर हिस्सा या लोअर हिस्सा। तो एक ही तरफ के पोर्शन में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, इसी का एक केस है ये, ठीक है। जैसे आपने देखा ऊपर जो भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर भी देखो, अगर हमने ऐसे एंगल बनाया, मान लीजिए ये था 30, ठीक है, और एक वर्ष ऐसे लिख दिया, ये है x, तो पेपर में आ जाता है x कितना होगा, तो x क्या होगा, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ए बी जो भी इस अपर पोर्शन में, अगर एक एंगल यहाँ बना है, एक इस तरीके से यहाँ बना है, ये दे रखा था 30, तो ये वाला भी कितना, ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 30 होगा। ये इक्वल होते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी बने, ठीक है, ये सारे इक्वल होंगे। एक और देखिए यहाँ पे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, हमेशा 90 डिग्री होते हैं। जैसे कि ये सेमी सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आप ट्रायंगल बना लीजिए, तो ये एंगल जो बनेगा हमेशा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चाहे आपको भले वो देखने में लगे या ना लगे, लेकिन ये एंगल होता कितना है, 90 डिग्री होता है। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है ये। 12th नंबर प्रॉपर्टी में देखिए क्या कहता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है। अगर एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, इसके आमने सामने के एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। याद रखना, नॉर्मल एंगल में, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल बनते हैं, नॉर्मल इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि इन दोनों का सम 180 हो, लेकिन साइक्लिक में हमेशा, ठीक है, अगर इस तरीके से अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना है तो ये जो आमने सामने वाले एंगल होंगे, ठीक है, जैसे ये x है और ये y है, तो x प्लस y की वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री होगी। ये इनको क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, अगर इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या करें, जैसे ये है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मैं एक साइड को प्रोड्यूस कर दूं, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया बाहर की तरफ, इस तरीके से ले गए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये किसके इक्वल होता है, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल होगा और ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ सर्कल से प्रॉपर्टीज। आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.